जिनवाणी विराजमान करते हैं। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। यह सर्व काल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिननाथम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी की जय हो। छड़ाला शास्त्र और उसकी तीसरी ढाल और उसमें सम्यक दृष्टि के वर्णन चल रहा है। सम्यक दृष्टि के पहले अंग निशंकित को लेकर चर्चा हमारी अनेकांत, स्यादवाद, प्रमाण, नय और निक्षेप पर चल रही है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, उसने धर्म को प्रकट किया है, लेकिन कैसे किया है कि अनेकांत वस्तु के स्वरूप का भान करके। आत्मा भी एक वस्तु है, उसका स्वरूप अनेकांत है, उसका सम्यक दृष्टि को बराबर भान है। हमें भी जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, हमारी भी यही भावना है। तो हम कैसे करें कि वस्तु का ज्ञान करने का एकमात्र साधन जिनवाणी है, वही प्रधानतर साधन है। और उस जिनवाणी माँ के अंदर जो आत्म वस्तु का वर्णन आया है, वह वर्णन नयों की भाषा में है। इसलिए अगर हमें वस्तु का स्वरूप समझना है तो नयों का ज्ञान भी आवश्यक है। यह भी कहा जा सकता है कि नए के ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि नए को समझे बिना जिनवाणी का मर्म समझ में नहीं आएगा। जिनवाणी के मर्म को समझने के बिना हमें आत्मा का परिज्ञान नहीं होगा, और आत्मा के परिज्ञान के न होने से हमें अपने आत्म तत्व की प्राप्ति भी नहीं होगी। क्योंकि जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना है वह आत्म वस्तु अपनी, हमें उसका परिचय तो होना चाहिए कि वस्तु कैसी है। केवल मात्र इतने कहने से कि वह अनेकांतात्मक है, उससे वस्तु के स्वभाव का परिज्ञान नहीं होता। जिन युगल धर्मों की हमारी चर्चा यहां पर हो चुकी है, उन युगल धर्मों में नित्य अनित्य एक अनेक आदि जो युगल धर्म है, उसमें से जो एक पहला बोल है और दूसरा बोल है, दोनों अनेक भिन्न भिन्न नयों के विषय है। जिनागम में यद्यपि मूल नय की दो ही बात आती है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, अथवा निश्चय नय और व्यवहार नय। लेकिन ऐसा नहीं कि नय के इतने ही भेद है। जिनागम में दो भेद भी है, दो में दो युगल, तीन भेद भी है, शब्द नय, ज्ञान नय, अर्थ नय। 7 नय में निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत। यहां तक कि प्रवचन सार में 47 नय का भी कथन है। लेकिन मुख्य रूप से दो नय का जो युगल है, निश्चय, व्यवहार और द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय, इनको ही मूल नय के रूप में स्वीकार किया गया है। यह भी कहा गया है कि द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय आगम के नय है। धौला, जय धौला आदि शास्त्रों में
इन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय के मुख्य करते हुए उनके निगम आदि 7 नयों के भेद से वर्णन है। अध्यात्म शास्त्रों में यद्यपि समय सार में शुद्ध नय और व्यवहार नय की मुख्यता है, लेकिन नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों का वर्णन आता है और उससे आत्मा की वस्तु को समझाया गया। दो ही मुख्य धारा है। जब हम कहते हैं नित्य और अनित्य, तो नित्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है, अनित्य पर्यार्थिक नय का विषय है। द्रव्य स्वभाव की सारी वस्तुएं द्रव्यार्थिक नय का विषय और पर्याय स्वभाव की सारी वस्तुएं पर्यार्थिक नय का विषय बनती है, या जो जो पर्याय का विषय वैसे पर्यार्थिक नय का विषय बनती है, जो जो द्रव्य स्वभाव का है वह सब द्रव्यार्थिक नय का विषय बनती है। प्रश्न उठता, नय कहते किसे है? नय शब्द में नयति इति नयः, इसका अर्थ होता है जो हमें ले जाता है वह नय, नयति इति नयः। कहां ले जाता है? अरे वस्तु के स्वरूप के ज्ञान तक, हमें आत्मा के परिज्ञान तक जो ले जाता है, जो पहुंचा वह नय है। जिस प्रकार से हमें यहां से अमेरिका जाना है तो एयरपोर्ट तक भी तो जाना पड़ेगा, लेकिन एयरपोर्ट पर जाने के बाद में तो फ्लाइट पकड़कर और उस फ्लाइट से उतर कर ही अमेरिका पहुंचेंगे। इसी प्रकार से नई की नाव को पकड़कर हमें वस्तु का ज्ञान करना है और फिर उसको विकल्प को छोड़कर आत्मा का अनुभव करना है। दूसरे जो मूल नय थे, निश्चय व्यवहार नय, ये नय समस्त वस्तु के एक अंश को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वस्तु कैसी थी? नित्य नित्य थी, एक अनेक थी। द्रव्यार्थिक नय ने नित्य को विषय बनाया, पर्यार्थिक नय ने अनित्य को विषय बनाया, द्रव्यार्थिक नय ने एक को विषय बनाया, पर्यार्थिक नय ने अनेक को विषय बनाया। दोनों नय अलग अलग विषय बनाते हैं, तो जब हम एक नय से बात करते हैं तो वह वस्तु के एक अंश को ही ग्रहण करता है। किसी का प्रश्न हो सकता है कि वस्तु का जब एक ही अंश ग्रहण किया और वस्तु पूरी वस्तु का नहीं ज्ञान कराया, तो नए प्रमाणिक कैसे हो सकते हैं? नहीं तो अप्रमाणिक हुए। प्रमाण में तो पूरी वस्तु आती है और नए में एक अंश का ज्ञान होता है, इसलिए नए प्रमाण हुए कि अप्रमाण हुए। आचार्यों ने खुलासा किया है कि नए प्रमाण ही है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र है या असमुद्र है, यद्यपि समुद्र की एक बूंद पूरा समुद्र नहीं है, फिर भी असमुद्र नहीं है, क्योंकि वह बूंद दूध की नहीं है, वह शरबत की नहीं, वह किसी अन्य वस्तु की नहीं, वह समुद्र की ही है। उस समुद्र की अंश से हमें जो अंशी समुद्र है उसका पूरा ज्ञान होता है। इस तरह अंश से अंशी तक के ज्ञान तक पहुंचा जाता है, इसलिए नए प्रामाणिक ही है। यद्यपि प्रमाण में ही वस्तु सकल ग्रहण होती है, नए में एक देश ग्रहण होती है, इसलिए इसको विकल कहते हैं। नए प्रमाण को सकल देश, क्योंकि पूर्ण वस्तु का ग्रहण होता है, नए के अंदर एक देश का, जैसे छड़ल में आता है कि अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान एक देश है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, तो सकल और एक देश शब्द यहां पर भी लग रहा है। प्रमाण सकल वस्तु को ग्रहण करने से सकलादेशी है, नए से केवल आंशिक ज्ञान होने से वह
विकलादेशी है, लेकिन नए मिथ्या ज्ञान नहीं, मिथ्या नहीं है, अप्रमाण नहीं है, वे तो सम्यक शुद्ध ज्ञान के ही अंश है। नई की परिभाषा आचार्यों ने अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुत्व अंशग्राही ज्ञातारु अभिप्रायो नह। ज्ञातारु मतलब जानने वाला है ना, जानने वाला है बोलना, उसके अभिप्राय को नए है। लेकिन भैया उसका अभिप्राय क्या है कि वस्तु को जानना। वस्तु को कैसे जानना कि वस्तु में अनंत धर्म है, अनंत धर्म में से अनिराकृत मतलब अन्य धर्म को गौण करना, उनका निराकृत नहीं करना, उसको हटाना नहीं है, केवल उनको गौण करना है। और जिसको जिस अंश को जानना है उसको मुख्य किया। इसका क्या अर्थ हुआ कि नए में मुख्य और गौण किए जाते हैं। ये मुख्य और गौण करना जानने की पद्धति है, यही पद्धति नई की पद्धति कहलाती है। इस पद्धति की प्रक्रिया में हमें निपुण होने पर हमें वस्तु का समीचीन ज्ञान होता है। कल के उदाहरण याद कीजिए, उस बालक का जिसने अपने डैडी को कोई फल काटते हुए देख लिया, उसने जान लिया चाकू क्या है कि चाकू से फल काटा जाता है। बस इतना ही जानकर वह पिता के जाने के बाद में स्वयं फल काटने लगता है, लेकिन अभी उसको चाकू चलाना आता नहीं है। तो वह क्या कर बैठेगा, वह अपना हाथ काट बैठेगा। इसी तरह से नए ज्ञान के बाद में नए के प्रयोग में भी कुशलता होनी चाहिए। यद्यपि लौकिक जीवन में हम नए का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब कहते हैं इंडिया जीत गई और हम मानते कि पूरा भारतवर्ष जीत गया, जबकि खेलने वाले केवल 11 खिलाड़ी थे। उन 11 खिलाड़ी जो हिंदुस्तान के अंश है, उससे हमने पूरा इंडिया जीत गया ऐसा भान होता है। प्रधानमंत्री ने कोई डिसीजन लिया, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है, लेकिन कहा जाता है कि भारतवर्ष का यह निर्णय है। आप एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, किसी ने पूछा भैया कहाँ रहते हो, कि मैं तो इंडिया में रहता हूं। अरे आप इंडिया के एक महाराष्ट्र प्रदेश के, और उसमें भी मुंबई में, और मुंबई के अंदर भी घाटकोपर में, और घाटकोपर में भी पंतनगर में, और पंतनगर में भी कोई बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अंदर भी कोई फ्लैट में रहते हैं, लेकिन कहा क्या जा रहा है, इंडिया। इन सब भाषाओं से हम परिचित है, लेकिन अध्यात्म जगत में इन भाषाओं को हमें परिज्ञान करने के लिए नए के स्वरूप को और विशेष समझना होगा। अध्यात्म की अपेक्षा से निश्चय व्यवहार नए, इनका वर्णन परमात्मा शास्त्रों में बहुत आता है। परमागम के अंदर एक प्रसिद्ध गाथा है जो कि हमने आचार्य अमृतचंद्र देव के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 5वीं गाथा है। इसके अंदर निश्चय नए और व्यवहार नए की बात आई है। निश्चयमिह भूतार्थ व्यवहारम वर्णयंत भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुख प्राय सर्वोपि संसार। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है, समाप्ति की ओर ही है। उसके बाद में हम दूसरे अंग पर
चर्चा करेंगे। आज तो हमारी चर्चा चल रही कि निश्चय व्यवहार नय। आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं कि निश्चय नय भूतार्थ है, व्यवहार नय अभूतार्थ है। निश्चय नय को भूतार्थ कहा जा रहा है, व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा जा रहा है। चार शब्द एक साथ आ गए। कुछ लोग परिचित होंगे, कुछ लोग नहीं। अब जब हम ऑनलाइन स्वाध्याय मंदिर में स्वाध्याय करने का हमने संकल्प कर ही लिया है, हमने कमर कसी ली है, जैसे कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रवचन सार की टीका में कहा कि हमने तो मोक्ष जाने के लिए अपन कमर को कसकर खड़े हैं। ऐसे ही हम सभी ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर के सभी लोग सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए कमर कसकर खड़े हुए हैं। तो आइए, कोई कठिन शब्द हो तब भी नोट करते जाएंगे और समझते जाएंगे। चार शब्द हमारे सामने आ रहे हैं। पहला शब्द है भूतार्थ, दूसरा शब्द है अभूतार्थ। नए की में दो नए ले रहे, निश्चय नय और व्यवहार नय। ये दोनों मूल नय है, अध्यात्म नय है। भूतार्थ को सत्यार्थ कहा, परमार्थ कहा, सच्चा कहा, वास्तविक कहा। अभूतार्थ को असत्यार्थ कहा, झूठा कहा, परमार्थ नहीं है ऐसा कहा। तो भूतार्थ का क्या अर्थ है और अभूतार्थ का क्या अर्थ है? तो भूतार्थ शब्द कैसे तैयार हुआ? जैसे महाभारत का नाम ले तो महा और भारत है। आप इन दोनों शब्दों के स्थान को परिवर्तन कीजिए। पहले भारत लीजिए और महान को इधर ले जाइए तो भारत महा। भारत महा से महाभारत बना। शब्दों का परिवर्तन हुआ, स्थान का। दो शब्द थे, पद थे, महा और भारत। महाभारत कहा जब हमने भारत को पहले लिया और महा को बाद में लिया तो भारत महान बन गया। देखिए, यहां पर भी भूतार्थ है। एक शब्द है भूत, दूसरा शब्द है अर्थ। भूत अर्थ। अर्थ का होता है शब्द प्रयोजन। खास की बात, अब हमने इसको कहा अर्थ की जगह प्रयोजन, और प्रयोजन को ले गए भूत के पहले तो हो गया प्रयोजन भूत। भूतार्थ कहो या प्रयोजन भूत कहो, एक ही बात है। छडाला की दूसरी डाल में हमने इसकी चर्चा की थी कि सात तत्व ही प्रयोजन भूत तत्व है। यहां वही शब्द देखो कैसे तैयार हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भूतार्थ, अर्थ अर्थात प्रयोजन। भूतार्थ और उसका विपरीत हुआ अभूतार्थ अर्थात असत्यार्थ। भूत अर्थात भू धातु है जिसका अर्थ होता है होना। हे भू, हे, जो पदार्थ में वास्तव में पाया जाए वह वास्तव में भूतार्थ है। और अभूतार्थ मतलब जो पदार्थ में पाया नहीं जाए वह अभूत हुआ। यह तो हुआ शाब्दिक अर्थ, परंतु यहां पर तो कहा जा रहा है कि निश्चय नय भूतार्थ है और व्यवहार नय अभूतार्थ है। अर्थात निश्चय नय वास्तव में सत्य है और व्यवहार नय असत्यार्थ है। प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने जब व्यवहार नहीं असत्यार्थ है तो उसका वर्णन ही क्यों किया?
हम तो जान रहे थे कि भगवान सत्य का ही वर्णन करते हैं, तो उनको तो केवल निश्चय नहीं का ही वर्णन करना था। जिज्ञासा उठ सकती है कि जब हम कह रहे हैं कि व्यवहार नहीं भूतार्थ है, तो भगवान ने इसका वर्णन किया ही क्यों? क्या व्यवहार नहीं की कोई उपयोगिता नहीं है? जब जिनागम में दोनों नए आए हैं तो दोनों का कुछ न कुछ तो प्रयोजन होगा। क्योंकि वास्तव में जिनमन भगवान ने जो भी बात कही है, हर बात का कोई न कोई प्रयोजन। लेकिन समझना क्या है कि व्यवहार नए इसलिए प्रयोग किया गया कि जैसे घर में भाषा चलती है बालक की और भाव चलते हैं माता पिता के। पिता बालक से कहता है, बेटा मम्मी को बुलाना। बालक जाकर उसके डैडी की मम्मी को नहीं बुलाता है, यानी उसकी दादी को नहीं बुलाता है, वह अपनी मम्मी को बुलाता है। आपने कहा बेटा मम्मी को बुलाना, जिसको वो बुलाकर लाया वह तो आपकी पत्नी है, लेकिन आपको भी उसी को बुलाना था। लेकिन आपको भाषा प्रयोग करनी पड़ी आपके लड़के बालक की। जिस तरह घर के अंदर भाषा चलती है बालकों की, छोटे बच्चों की, उसी तरह परमार्थ में, जिनागम में भाषा चलती है ज्ञानियों की, भाषा चलती है अज्ञानियों की, भाव चलते हैं ज्ञानियों के। व्यवहार नहीं की भाषा जिनागम में आचार्यों को उपयोग में लानी पड़ी, क्योंकि संसार में हम सब व्यवहार की भाषा से परिचित है, और जिससे हम परिचित है उसी से बताने पर हमको वह चीज समझ में आ जाती है। कोई संस्कृत को नहीं पढ़ा है मलेशिया, उससे कोई संस्कृत में बात करे और कहे स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, उसको संस्कृत न आने से वह उसकी तरफ आंख खोल खोल कर देखेगा, उसको एक शब्द भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब उसको उसी का अर्थ पता चलेगा, या मेरी प्रशंसा कहकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि कल्याण हो कल्याण हो, वह जीव जो विस्मयता के साथ में आपको देख रहा था वह प्रसन्न हो उठेगा। इसलिए आचार्यों ने हमें व्यवहार नई की भाषा से जो निश्चय नई की विषयभूत वस्तु है उसका ज्ञान कराया है। व्यवहार नई की नाव में बैठकर निश्चय नई के द्वारा हमें आत्म वस्तु तक पहुंचना है। लेकिन ये व्यवहार नए केवल उस नाव की तरह है जो नदी पार तो करने में, लेकिन किनारे पर जाकर आपको स्वयं उतरना पड़ेगा। व्यवहार नए को हस्तावलंब कहा है। जिस प्रकार से वृद्ध को लाठी का सहारा होता है, उसी प्रकार निरंतर विषय कषायों की भूमिका में झूलते हुए हम सभी को पहले व्यवहार नए का आश्रय कराकर अशुभ से बचाकर शुभ की भूमिका में लाया गया है। लेकिन शुभ की भूमिका में रहकर लाने पर कोई इस व्यवहार नए को ही परमार्थ समझ ले तो वह लाभ के बदले हानि को ही पाएगा। निश्चय नए वास्तव में जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान कराता है।
निश्चय नय का विषय और सम्यक दर्शन का विषय, दोनों का विषय एक ही है। निश्चय नय, आपने जल में जो फिटकरी या कतकली का फल जो कहते हैं, कतक फल, अगर किसी के आपके पास में गंदा पानी है, अस्वच्छ जल है, तो कोई कतक फल को नहीं जानकर केवल उसी को पीकर उसको मलिन स्वभाव कोई अनुभव करेगा। लेकिन कोई निश्चय नहीं का ज्ञाता, शुद्ध नहीं का जानने वाला, यानी जिसको पता कि कतक फल से यह पानी शुद्ध होता है, वह उस जल के अंदर कतक फल डालकर मलिनता को दूर कर शुद्ध निर्मल जल का ही पान करेगा। व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों जिनागम के नए हैं, लेकिन इन दोनों में संबंध दो प्रकार के हैं। हम नंबर देते हैं, पहला नंबर देते हैं निश्चय नय को, दूसरा नंबर देते हैं व्यवहार नय को। और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो इन दोनों के बीच में दो संबंध है। पहला संबंध है 12 और दूसरा संबंध है 21। एक नंबर दिया निश्चय नय को, दो नंबर दिया व्यवहार नय को। दो संबंध है, 21 नंबर का संबंध और 12 नंबर का संबंध। चूंकि हमें व्यवहार से, निश्चय नय से जान की वस्तु को जानकर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो पहला संबंध 21 है, क्योंकि पहला 2 नंबर पर व्यवहार नय और 1 नंबर पर निश्चय नय। ये जो 21 नंबर का और 12 नंबर का संबंध है, उनके नाम कुछ कठिन है, फिर भी आप ध्यान से सुनिए और आप उसको लिखते जाइए। 21 नंबर के संबंध का नाम है प्रतिपादक और प्रतिपाद्य। जितनी भी बातें हम यहां पर कर रहे हैं, यहां पर कोई पढ़ाई के लिए या शैव शब्द के ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में सूक्ष्म स्वाध्याय कर अपने आत्म तत्व को, सच्चे स्वरूप को जानकर सम्यक दर्शन की हमें इसी भाव में प्राप्ति हो। बस यही एकमात्र हमारा स्वाध्याय का प्रयोजन है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। संबंध बोला मैंने प्रतिपादक और प्रतिपाद्य, किसके बीच में नंबर क्या है? 21। जब मैंने 21 बोला और संबंध बोला प्रतिपादक प्रतिपाद्य, तो प्रतिपादक कौन हुआ कि दो अर्थात व्यवहार नय और एक अर्थात निश्चय नय। फिर से ध्यान दीजिए, हमने निश्चय नय को 1 नंबर दिया है, व्यवहार नय को 2 नंबर दिया है। पहले आप संबंध है 21 नंबर का। 21 नंबर का संबंध अर्थात व्यवहार से निश्चय। गाड़ी 21 मिनट फ्रॉम 2 to 1। 2 क्या है? व्यवहार नय। 1 क्या है? निश्चय नय। हमारा संबंध का क्या नाम है? 21, अर्थात व्यवहार नय से निश्चय नय। व्यवहार नय का आलंबन से निश्चय नय की वस्तु को जानने का संबंध का नाम है प्रतिपादक प्रतिपाद्य। प्रतिपादक मतलब बताने वाला का प्रत्यय है। चालक अर्थात चलने वाला, गायक अर्थात गाने वाला, प्रतिपादक अर्थात प्रतिपादन करने वाला। और निश्चय नय की जगह वाला प्रतिपाद्य, जिसका वह प्रतिपाद्य करता है। निश्चय नय प्रतिपाद्य है, व्यवहार नय प्रतिपादक है। एक प्रश्न उठ सकता है आपके मन में कि व्यवहार नय और निश्चय नय है कहां पर है? हमने तो वस्तु में तो एक, अनेक, तत्, अतत, ये अनंत गुण देखे थे, अनंत धर्म देखे थे। ये व्यवहार नय और निश्चय नय है कहां पर है जो आप प्रतिपादक और प्रतिपाद्य? आपकी जिज्ञासा सहज अच्छी है, क्योंकि निश्चय नय न तो वस्तु में है और व्यवहार नय भी वस्तु में नहीं है। वस्तु में तो अनंत गुण है और अनंत धर्म है।
ये व्यवहार नहीं तो हमारे ज्ञान में और हमारे कथन में है, लेकिन यहां पर जो प्रतिपाद्य निश्चय नहीं को कहा जा रहा है, अर्थात निश्चय नहीं की वस्तु। और निश्चय नहीं की वस्तु कौन सी वस्तु है? शुद्ध आत्मा। वह शुद्ध आत्मा कैसा है कि जिसके आश्रय से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो व्यवहार नहीं प्रतिपादक हुआ और निश्चय नहीं प्रतिपाद्य हुआ, मतलब व्यवहार नहीं हमें बताने वाला है। अब निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं में क्या, क्योंकि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं में क्या संबंध है कि 12 का संबंध है, 12। तो क्या है? निषेधक और निषेध्य। निश्चय नहीं निषेधक है, किसका निषेधक है? कि व्यवहार नहीं का। अरे जगत में तो जो कोई हमको बताता हम तो उसका उपकार मानते हैं, उसको कहते हैं बहुत थैंक यू बोलते हैं। और ये निश्चय नहीं कैसा है? जिस व्यवहार नहीं ने उसको बताया वह उसी को निषेध करता है, ये कैसे हो सकता है? और आप कह रहे हैं ये अध्यात्म परमागम के नए हैं कि भैया निश्चय नहीं व्यवहार नहीं का काम तो केवल वस्तु को बताना मात्र था। आप नाव में बैठकर व्यवहार नहीं की नाव में बैठकर आ गए, अब उतरना पड़ेगा किनारे पर, नहीं तो नदी से पार नहीं होंगे। तो व्यवहार नहीं केवल आपको मात्र साधन के रूप में था, वह परमार्थ से उपादेय नहीं था। परमार्थ से उपादेय तो निश्चय नहीं की जो वस्तु है आत्म वस्तु, वही वस्तु उपादेय है। उस वस्तु के आश्रय से हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें, इसी मंगल कामना से भी हम यहाँ पर विराम लेते हैं। आज हमने निश्चय नए, व्यवहार नए और द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए के बारे में थोड़ा स्वरूप समझा। चूंकि विषय में कुछ शब्द कठिन आ जाते हैं और हम इसको समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी स्वाध्याय की प्रणाली में जितना हमने सुना, जितना स्वाध्याय में किया, उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं, पुनः बोलते हैं, जिससे कि हमारा विषय में हमने आज क्या बात की, जरा इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, कौन बताएगा? वंदना जी, जय जिनेन्द्र। वंदना जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपको शुरू करना है। आज हमने पहले तो बताइए कि नए कितने युगल क्या बताए थे? 2 मूल नए बताए थे, कौन कौन से थे? आप बताना, जैसे भी आपकी भाषा में आप बताना कि अपन ने आज के स्वाध्याय में किसकी चर्चा की। लिए थोड़ा कठिन थी आज के लिए, पर सिर्फ नाम आपको नाम बताने हैं, इसीलिए मैंने हाँ द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए। बहुत बढ़िया। तो 2 जोड़े अपन बात करें, एक नए का नाम है द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए वंदना जी, और दूसरे का नाम है निश्चय नए व्यवहार नए। तो बराबर, दोनों युगल है। दोनों युगल है। एक निश्चय नए व्यवहार नए का युगल है, दूसरा जो है जोड़ा है वह द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नए का। ठीक है? हाँ जी, मंजू जी आप बताएंगे। चलो निधि जी आप बताइए। निधि जी है ना, निधि जी को देख रहे हैं। निधि जी आप बताएंगे। हाँ हाँ जी सर जी। हाँ, नए 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए, और दूसरे भी नए होते हैं, परमार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए और द्रव्यार्थिक नए। हमने जो पढ़ा था स्वादवाद विधि में कि नैतिक, नित्य, अनित्य, एक, अनेक होते हैं। तो जो नित्य है और एक है वो द्रव्यार्थिक नए का विषय होता है, और अनेक और अनित्य पर्यायार्थिक नए का विषय होता है। द्रव्यार्थिक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बहुत अच्छा। केसरीमल जी साहब, केसरीमल जी साहब, जय जिनेन्द्र। केसरीमल जी साहब, हाँ बोलिए केसरीमल जी साहब। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ